पीसीओएस, अनचाहे बाल, अनचाहे बड़े बड़े पिंपल्स, डार्क कलर नेक, क्या है ये समस्या? दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश शाह, माणिक स्किन क्लिनिक कल्याण एंड डोंबिवली की तरफ से आपको आज के इस चर्चा सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बहुत ही एक कॉमन लेडीज में जो देखी जाती है समस्या, एक हार्मोनल इश्यू पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके 3 मुख्य पहलू है जो आप समझ लेंगे तो बहुत आसान होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, एक कॉमन समस्या वुमन यानी लेडीज में पाई जाती है, ज्यादा कि यंग 15 से 16 साल की लड़की और 35-40 साल तक की उम्र की लड़कियों में ये पाया जाता है। उसमें सबसे पहला है एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेग्युलर होना, यानी जैसे हर 25 दिन में लेडीज को एमसी आता है, तो इसमें कभी 40 दिन, कभी कभी एमसी आना ही नहीं, 2-2, 4-4 महीने तक, या 15-15 दिन पे आना, तो इरेग्युलर एमसी। सेकंड अहम बात है हाइपर एंड्रोजेनिज्म। दोस्तों, एंड्रोजेंस क्या है? एंड्रोजेंस में सबसे इंपॉर्टेंट एंड्रोजन जो है वो है टेस्टोस्टेरोन। तो ये हमारे बॉडी में स्पेशली पुरुषों में ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मात्रा में रहता है। और वो क्या काम करता है? तो वो पुरुषों में मसल स्ट्रेंथ, फेशियल हेयर्स, पुरुषों का अगर आप देखें तो वॉइस थोड़ा अलग रहता है, बोन ग्रोथ, प्राइवेट पार्ट्स यानी जेनिटल्स का ग्रोथ, और स्पर्म, शुक्राणु का प्रोडक्शन, ये सब के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत जरूरी है। बट ये लेडीज में बहुत ही कम मात्रा में रहता है, और जो टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन होता है एस्ट्रोजन में वो भी 0.1% होता है। तो लेडीज में टेस्टोस्टेरोन यानी मेल हार्मोन की मात्रा बहुत कम होती है। कोई कारणवश जो हार्मोन में अगर ये इम्बैलेंस आता है और लेडीज में जब ये टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन जिसको बोलते हैं, उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है, तब ये पीसीओएस का इश्यू या पीसीओएस की समस्या पैदा होती है। तो 3 पहलू है, वापस बताऊंगा। पहला पहलू मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, एमसी में इरेगुलरिटी। सेकंड, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स की ज्यादा मात्रा लेडीज में। और तीसरा, अगर हम लेडीज की पेल्विस की सोनोग्राफी करते हैं तो लेडीज में, जैसे आपने सुना होगा, ओवरीज रहते हैं, अंडकोश, तो ओवरीज के ऊपर छोटे छोटे गांठें जो रेडियोलॉजिस्ट या सोनोग्राफी जो करते हैं वो डॉक्टर को दिखते हैं। तो वो जो गांठें दिखती है उसे सिस्ट बोलते हैं। तो सोनोग्राफी पे सिस्ट का पाया जाना, हालांकि ये 100 में से 100 वुमन में नहीं पाया जाता है, 30, 40, 50% वुमन में ये पाया जाता है। तो ये 3 में से कोई 2 भी अगर प्रेजेंट है, फिर उस लेडीज को या उस गर्ल को पीसीओएस है ऐसा डायग्नोसिस करते हैं। अभी थोड़ा सा मैं इसे सिंपल करके आपको विस्तार में जानकारी देने की कोशिश करूंगा, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो मैंने बताया कि ये जो एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन लेडीज में घूम रहा है, तो वो ओवरी का जो नॉर्मल फंक्शन है उसको डिस्टर्ब कर देता है। और ये डिस्टर्ब फंक्शन में, जैसे मैंने, ओवरी का काम क्या है, हर एमसी में लेडीज को ओवम प्रोडक्शन होता है, अंडकोश। हर 10वें दिन पे वो अंडकोश चालू होता है, 10 दिन 20 दिन वो रहता है, और फिर वो अंडकोश का जैसे मृत्यु चालू हो जाता है और डेथ चालू होता है, और फिर वो एमसी के ब्लड में वो निकल जाता है और नया साइकिल चालू होता है। तो ये जो अंडकोश बन रहा है वो बनना ही डिस्टर्ब हो जाता है या नहीं बनता है, एनओव्यूलेशन। तो उससे क्या होगा, फिर जैसे शुक्राणु और अंडकोश ही नहीं है तो बच्चा पैदा नहीं होगा, तो इनफर्टिलिटी। तो ये जो हार्मोन का इश्यू है, सबसे पहला है कि ओवरी का काम गड़बड़ हो गया, ओव्यूलेशन कम हो गया, बंद हो गया, अंडकोश बनना बंद हो गया। तो वो कपल में हम जानते हैं कि भाई शादी को इतना साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है, तो इनफर्टिलिटी। दूसरा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तो इंसुलिन लेवल बढ़ जाती है। और इंसुलिन का काम क्या है कि जैसे हमने खाना खाया तो ब्लड में शुगर आया, उस शुगर को सेल्स के अंदर पुश करना। हर सेल्स को, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में शुगर चाहिए, तो सेल से अपटेक होता है या सेल के अंदर शुगर चला जाता है और ब्लड में शुगर की मात्रा वापस नॉर्मल हो जाती है। ये काम है इंसुलिन का। अभी ये एंड्रोजन एक्सेस की वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। बहुत सिंपल उदाहरण के साथ समझाऊंगा। कभी कभी हम बोलते हैं कि अरे दोस्त, मेरी कार ज्यादा पेट्रोल खा रही है। तो 2 कार है, ए और बी, दोनों में समझो 1-1 लीटर पेट्रोल भरा। तो कार ए 10 किलोमीटर तक गई वो पेट्रोल में और फिर खत्म हो गया, और कार बी 18 या 19 किलोमीटर तक चली 1 ही लीटर पेट्रोल में। तो कहने का मतलब, कार ए का जो पेट्रोल का है वो काम कम कर रहा है, पेट्रोल सेंसिटिविटी उसमें कम है। बस उसी तरह दोस्तों, हमारे ब्लड में जैसे ही मैंने खाना खाया, शुगर को नीचे लाना है,
सेल्स के अंदर शुगर को पुश करना है, उसके लिए पेनक्रियाज में से जो इंसुलिन रिलीज होता है, अगर इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो गई तो ज्यादा इंसुलिन मुझे छोड़ना पड़ेगा। बॉडी ज्यादा इंसुलिन पैदा करके ज्यादा इंसुलिन छोड़ता है, तो हाइपर इंसुलिनेमिया का एक स्टेज आ जाता है। और फिर ये जो इंसुलिन एक्स्ट्रा घूम रहा है उस वुमन के बॉडी में, उससे क्या क्या होता है ये जान लीजिए आप, तो आपको फिर पीसीओएस की ट्रीटमेंट भी आसान हो जाएगी। वजन का बढ़ना, ओबेसिटी, बिना वजह वजन बढ़ना, लिपिड लेवल डिस्टर्ब हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल के साथ जो हम ट्राइग्लिसराइड की टेस्ट करते हैं वो बढ़ जाते हैं, टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो सकता है, और बहुत सीरियस केसेस में आगे बढ़ के इवन ब्लड प्रेशर और एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। अब आते हैं उसी में जुड़े हुए और एक पॉइंट कि जैसे मैंने बोला हाइपर एंड्रोजनिज्म, यानी मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया है, ज्यादा मात्रा में घूम रहा है। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो तेल ग्रंथि है, मैंने मेरे पुराने वीडियो में बताया कि सीबेसियस ग्लैंड, उसको ओवर स्टिमुलेट करता है। तेल वो जो चिकना पदार्थ है जिसे हम सीबम कहते हैं, वो ज्यादा मात्रा में बनता है, तो ये एक्स्ट्रा सीबम और वो सेल टर्नओवर कम करता है, एक्सेस एंड्रोजन। तो अपने जो पोर्स है उसके अंदर ये डेड सेल्स, बैक्टीरिया, सीबम, ये सब मिलके वो पोर्स, जैसे हम कैसे बोलते हैं चौकअप हो जाता है, कचरा भर जाता है, वो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, तो उससे फिर सिस्टिक एक्नी, पानी से भरे हुए पिंपल के फोड़े बड़े बड़े, ज्यादा करके पीसीओएस में मैंने देखा है जॉ लाइन, यानी यहाँ पे उनको गांठे गठान वाले पिंपल्स आते हैं। और अनचाहे बाल, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा घूम रहा है तो वुमन को फेस पे ज्यादा बाल, यहाँ पे अनचाहे या बॉडी के ऊपर भी अनचाहे बाल आते हैं। अब इंसुलिन ज्यादा लेवल में रिलीज हो रहा है और ज्यादा इंसुलिन घूम रहा है, उससे और एक समस्या होती है, वो मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करके मेलानिन, जो हमारा ब्राउन कलर है, डार्क कलर है हम एशियंस का, उसका प्रोडक्शन बढ़ा देता है और सेल का ग्रोथ भी बढ़ाता है। तो सेल ग्रोथ बढ़ गया यानी एक्स्ट्रा स्किन बन गई और मेलानिन भी रिलीज हो गया, तो डार्क वेलवेटी पैचेस यहाँ पे ऐसे लाइन लाइन में काले काले थिक स्किन के फोल्ड्स दिखते हैं पीसीओएस की गर्ल में। मैं जब ओपीडी में बैठता हूँ तो जैसे कोई वुमन आती है तो यहाँ पे तो मेरे स्टाफ भी जान जाते हैं कि ये तो पीसीओएस है, और फिर आर्म पिट्स के अंदर थिक स्किन, डार्क वेलवेटी पैचेस, इसे हम अकांथोसिस नाइग्रिकैंस साइंटिफिक भाषा में कहते हैं। अकांथोसिस ज्यादा करके कैंसर की वजह से होता है, बट यहाँ पे कैंसर वजह नहीं है, यहाँ पे मेटाबॉलिक इश्यू है, तो इसे सूडो अकांथोसिस कहा जाता है, यानी झूठा अकांथोसिस के डार्क वेलवेटी पैचेस। तो अगर हम वापस इसका सारांश देखने को जाएं तो पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ऐसा बहुत बड़ा नाम लगता है, लेकिन क्या मिलेगा, एमसी में इरेगुलरिटी, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर, हिरसुइटिज्म यानी अनचाहे बाल फेस पे या बॉडी पे, वजन, ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी यानी बच्चा न होना, और डार्क पैचेस, स्किन डार्क होना, और सोनोग्राफी करें तो सोनोग्राफी में सिस्ट पाया जाना ओवरीज के ऊपर। तो यही पीसीओएस है। मेन उसका जो पिलर है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब कार पेट्रोल ज्यादा खा रही है, इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा है, वो डिस्टर्ब एंड्रोजेंस और डिस्टर्ब ओवेरियन फंक्शन की वजह से पुरुषी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ज्यादा घूम रहा है, और ये सब की वजह से हमको ये सारे लक्षण मिलते हैं। तो दोस्तों ये है पीसीओएस के बारे में संक्षिप्त में मैंने बताया। अगले पार्ट में मैं इसके इन्वेस्टिगेशन के, हम इसको जांच कैसे करें और इसका ट्रीटमेंट की जो बहुत आसान है उसके बारे में बात करूंगा। धन्यवाद।